अभी तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन अब बाजी पलटने लगी है। अमेरिका और इजराइल में मनमुटाव चरम पर पहुंचने लगा है। ठीक सुना आपने, अमेरिका और इजराइल के बीच अब तनाव होने लगा है। इजराइल पर एक्शन लेने जा रहा है अमेरिका। बाइडेन इजरायली सेना पर लेंगे बहुत बड़ा एक्शन। इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी पर लगाया जाएगा बैन। आईडीएफ की इलीट बटालियन को किया करेगा ब्लैकलिस्ट। आईडीएफ पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। फिलिस्तीनियों पर आईडीएफ कर रहा है जुल्म की इंतहा। मुश्किल में पड़ सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दानिश, बहुत जल्दी ये बताएं आप, आईडीएफ की इलीट फोर्स क्या है, इसने वेस्ट बैंक में क्या किया, मानवाधिकारों का उल्लंघन किस तरह से किया गया, और दुनिया की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है इनमें अभी तक अमेरिका और इजराइल साथ में खड़े थे, लेकिन एकाएक अमेरिका ने क्यों कहा आईडीएफ के इलीट कमांडोज पर प्रतिबंध लगाएंगे। पिछले 8 महीने जिस तरीके से आईडीएफ लगातार गजा पर लगातार हमला कर रहा है, वो भी वेस्ट बैंक में जिस तरीके से आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब लगातार जिस तरीके से युद्ध बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि नेतन्याहू से गुजारिश करते रहे हैं, लेकिन अब उनका ये सख्त लहजा इसलिए है कि वो बार बार कह रहे थे कि अब युद्ध को विराम लगाया जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार अपने ग्रेटर इजराइल को लेकर जिस तरह को जो उनका मिशन है उस पर बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ के अस्पताल, स्कूल, वहाँ के रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी की जा रही है, लोगों के मरने का लगातार सिलसिला जारी है। लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसको लेकर अमेरिका ने अपने सख्त लहजे कड़ी निंदा की है। इजराइल ने अमेरिका पर गुस्सा भी दिखाया है। नेतन्याहू बोले हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध एक रेड लाइन है। आईडीएफ पर प्रतिबंध लगाना बेतुकेपन की पराकाष्ठा है। इजराइल सरकार बाइडेन के कदमों से सहमत नहीं है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आईडीएफ बटालियन पर प्रतिबंध लगाना पागलपन है। ये इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी जारी करते हुए ये बातें कही हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर आप आ सकते हैं। पूरी दुनिया में रिश्तों का जो पैराडाइम शिफ्ट है उसमें अमेरिका, रूस, इजराइल, ईरान, इराक, भारत, चीन, पाकिस्तान, ये कहां आकर के खड़े हो गए हैं? देखिए राशिद, मेरा ये मानना है कि जो पिछले 2 साल से हालात विश्व के पटल पर उभर के आए हैं, उसके हिसाब से 2 क्लियर धड़े इंटरनेशनल रिलेशंस में और जियोपॉलिटिक्स में उभर करके आ गए हैं। एक धड़ा रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और उनके कुछ और साथी, और दूसरा धड़ा अमेरिका लेड है जिसमें नाटो की कंट्री शामिल हैं और जापान और इस प्रकार के ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं। अब आपको मैं इसका जवाब देता हूं कि आप देखें, ये जो बाइडेन के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 8 महीनों में वाकई बहुत ज्यादा वहां पर नरसंहार हुआ है, और उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर है। एक बटालियन के ऊपर प्रतिबंध लगाने का अर्थ ये ना निकालें राशिद कि उनके इजराइल के और अमेरिका के संबंध खराब हो गए हैं। अगर लड़ाई की नौबत आई तो आप देखेंगे कि अमेरिका इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। 2 वजह मैंने बता दी। एक तो वजह यह है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन के आ रहा है, उसमें अमेरिका नीड्स इजराइल ताकि वो अपने दुश्मनों को चेकमेट कर सके वेस्ट एशिया में। और दूसरी चीज है कि वो किसी भी प्रकार से, आप देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें ज्यूस का कितना जबरदस्त हाथ है। तो मुझे ये लगता है कि आप ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है उसके हिसाब से अमेरिका ने एक एक्शन सिंबॉलिक लिया है ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रेशर्स को और इंटरनेशनल जो इस प्रकार अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आने लगे हैं। हथियार डील पर ईरान रूस में बातचीत हुई है, यह अमेरिका का मानना है। ईरान रूस के बीच गोपनीय बातचीत, अमेरिका इससे गुस्से में है। रूस घातक हथियार देने की तैयारी में है। अमेरिका ने इजराइल को खुफिया जानकारी दी है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, क्या पूरी दुनिया में जितने भी जंग के मैदान ओपन हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ हथियार का बाजार देखा और तलाशा जा रहा है, और अगर हथियार का बाजार सप्लाई करने की लड़ाई आगे और कितनी अलार्मिंग होने वाली है, कितनी खतरनाक होगी? जी हाँ राशिद जी, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जनरेट करते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। फ्रांस, इंग्लैंड, पश्चिमी देश और खासतौर से अमेरिका इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। जहां तक रूस और ईरान के बीच हथियारों की डील की बात है, सुनने में ये आ रहा है कि अब शायद रूस ईरान को S-400 की एक रेजिमेंट देने जा रहा है। गौरतलब बात है कि ईरान के पास पहले से ही S-300 और S-200 रॉकेट
एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम थे। अब एक और चीज जो डेवलपमेंट हुई है कल परसों से कि शायद रूस ईरान को सुखोई 35 की भी एक स्क्वाड्रन दे जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि रूस की जो एयरफोर्स है, रूस के जो एयर डिफेंस मिसाइल सर एक मिनट, हमास चीफ इस्माइल हानिये को लेकर के बहुत बड़ी खबर, टर्की पहुंचा हुआ है। तुर्की में अभी इस्माइल हानिये है। एर्दोआन ने डेलीगेशन का स्वागत किया है। हानिये के साथ खालिद मिशाल भी मौजूद है। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हमास, यानी हमास के खिलाफ इजराइल अब और भी ज्यादा कड़ी जंग और बड़ी जंग की तैयारी में है। हमास को यह पता है कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही या फिर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, इन सब पर एक साथ इजराइल बड़ा हमला करने वाला है और इसीलिए हानिये को है नए ठिकाने की तलाश। क्या हमास की जड़ पर अटैक अभी तक हुआ है संजीव जी? हाँ, देखिए, जो हमास की जो लीडरशिप है ये अभी तक कतार में इनका बेस था, लेकिन अब कतार का जिस तरीके के अमेरिका के साथ बहुत ही क्लोज संबंध है और कतार के ऊपर जिस तरीके के इंटरनेशनल प्रेशर्स रहते हैं, उससे ऐसा लगता है कि हमास कतार की अपने बेस को लेकर के सशंकित हो गया है और ऐसे में वो इस बात की भी संभावना तलाश रहा है कि वो टर्की के अंदर अपने बेस को मजबूत करे। टर्की में हालांकि उनका एक पहले से ही एक ऑफिस था, लेकिन इस बात की संभावना हो सकती है कि ये जो हमास, जो कि वर्तमान समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, गाजा में उसको बहुत ही बड़ी क्षति इजराइल ने पहले ही पहुंचा रखी है। ऐसे में वो वर्तमान समय में अपने लिए एक सेफ लोकेशन की तलाश में दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ टर्की के जो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान, जो कि एक मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा बनना चाहते हैं, नए लीडर बनना चाहते हैं, वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी लीडरशिप को और उसके प्रेजेंस को, उसके प्रभाव को दिखाने के लिए उन्होंने हमास के चीफ का ही स्वागत कर लिया है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो जाहिर है कि हमास की अपनी आशंकाओं को, हमास की अपनी जो असुरक्षा है उसको दर्शाता है, जो उसकी टॉप लीडरशिप जो विदेशों में रहती है, और वहीं टर्की की जो ये महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता है कि टर्की किस तरीके से हमास जैसे आतंकी संगठन को भी वेलकम करके वो अपनी लीडरशिप को स्थापित करना चाहता है। तो देखिए, वर्तमान समय में टर्की का जो अप्रोच है वो टर्की के लिए बड़ी समस्याएं राशिद जी खड़ी करेगा, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध रहा हो, चाहे वो जिसमें कि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच का डिवाइड टर्की ने यूज करने की कोशिश की है, यहां तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी टर्की ने विभाजन पैदा कर दिया है। सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्र टर्की से खुश नहीं है, क्योंकि टर्की जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए रजब तैयब अर्दोगान ने मुस्लिम वर्ल्ड को भी डिवाइड कर दिया है, उसमें भी विभाजन वो डाल रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये सकारात्मक डेवलपमेंट नहीं कहे जा सकते। आतंकवादी संगठनों का स्वागत इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। हमास, जिसने कि इजराइल के ऊपर एक दिन के अंदर संजीव 1200 लोगों की हत्या, मेजर जनरल अनुज माथुर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वॉर जोन ब्रेकिंग में मेरे साथ रहने के लिए।